हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो बेसिकली एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो परफॉर्म होता है बाय न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम रिक्वायर होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए फंक्शंस को, क्योंकि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो बॉडी की हर सेल में इनरवेट नहीं करते। ठीक है, इसलिए जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो रिक्वायर होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए फंक्शंस को। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। वो रिलीज करता है सिक्रेशन को डायरेक्टली इनटू ब्लड, जो क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स और इनिशिएट करते हैं एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक चेंज। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं केमिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स और जो प्रोड्यूस होते हैं इन अ ट्रेस अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एडर्नल, पैंक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस और गोनाड्स का। ठीक है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस होता है वो फॉर्म करता है बेसल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो रेगुलेट करता है वेरियस बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, न्यूक्लियाई जो होती है एक न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है जो कि प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स को। ठीक है, न्यूक्लियाई क्या करती है? न्यूक्लियाई रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस टू टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो सिक्रेशन करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स की। ठीक है, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, जो इनहिबिटरी हार्मोन होता है वो इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, जैसे कि सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को। ठीक है, हार्मोन्स जब रिलीज हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, वो पास हो जाते हैं थ्रू द एक्सॉन और रिलीज होते हैं थ्रू द नर्व एंडिंग। ठीक है, ये रेगुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्टली होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो लोकेट होता है बॉनी कैविटी में और अटैच होता है हाइपोथैलेमस से थ्रू अ स्टॉल। ठीक है, ये डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम पैराडिस्टैलिस भी बोलते हैं, और पैरा इंटरमीडिया। ठीक है, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है वो क्या इंक्लूड करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं बाय पैराडिस्टैलिस वो कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पैरा इंटरमीडिएट कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में? वो रेगुलेट करता है ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, अगर इसकी ओवर सिक्रेशन हो जाए तो वो डिसीज कॉज करता है जिसका नाम गिगैंटिज्म होता है। ठीक है, अगर इसके ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन अंडर रह जाए, मतलब कम सिक्रेशन हो, तो वो क्या कॉज करता है? पिट्यूटरी ड्रॉफिज्म। ठीक है, मतलब बोनापन कॉज करता है। ठीक है, अगर एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाए मिडिल एज में ग्रोथ हार्मोन की तो वो एक्रोमेलिगी फॉर्म करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं? वो रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और फॉर्मेशन करता है मिल्क की मेमोरी ग्लैंड्स में। ठीक है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? वो स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन की। ठीक है, जो ACTH हार्मोन होते हैं वो उसका फंक्शन क्या होता है? वो स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एडर्नल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? वो एक्ट करते हैं ऑन मेलानोसाइट सेल्स जो कि प्रेजेंट होती है स्किन में
और रेगुलेट करती है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस इन मेल, और एंड्रोजन जो होता है वो रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, ये इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल्स और मेंटेन करता है कार्पस लैक्टम को, ठीक है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल फीमेल्स में, ठीक है, और रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, ठीक है। जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या फंक्शन करता है, वो रेगुलेट करता है यूट्राइन कंट्रैक्शन को एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और मिल्क इजेक्शन को फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। जो वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है वो क्या फंक्शन करता है, वो स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द किडनी और रिड्यूस करता है वाटर लॉस को थ्रू द यूरिन। नेक्स्ट है पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड होता है डोर्सल साइड में ऑफ फोरब्रेन, ठीक है। जो पीनल ग्लैंड होता है वो सीक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। जो मेलाटोनिन हार्मोन होते हैं वो रेगुलेट करते हैं 24 आवर रिदम्स में, ठीक है, बॉडी के अंदर, लाइक बॉडी टेम्परेचर, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, एक्सेट्रा। इनके अलावा मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को और डिफेंस कैपेबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड होता है दोनों साइड में ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। अब क्या होता है, जो इस्थमस होता है वो कनेक्ट करता है बाइलोब ग्लैंड्स को, मतलब दो लोब ग्लैंड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो लोब्यूल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के वो किसके बने होते हैं, वो फॉलिकल के बने होते हैं और थायराइड फॉलिकल के बने होते हैं, जो कि एक साथ बाउंड कर जाते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो कंपोज होते हैं ऑफ फॉलिकुलर सेल्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं दो हॉर्मोन्स को, ठीक है। एक तो हो गया टेट्राआइडोथायरॉइन जिसे हम थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, T4 भी बोलते हैं, ठीक है। एक हो गया ट्राईआइडोथायरॉइन, ठीक है, जिसे हम T3 भी बोलते हैं, ठीक है। एक वाइटल एलिमेंट रिक्वायर होता है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोडीन, ठीक है। जो आयोडीन होता है वो रिक्वायर होता है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसे हम क्वाइटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो अफेक्ट करता है बेबी की ग्रोथ को, ठीक है। वो मेंटल कंडीशन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो जाता है, एबनॉर्मल स्किन हो जाती है, डेफ बच्चा बेबी जो है वो डेफ भी हो सकता है, ठीक है। अडल्ट वुमेन में क्या होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। एक और कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर भी होता है, ठीक है, जो कि एनलार्जमेंट कर देता है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, और प्रोस्टिट्यूशन हो जाता है आई बॉल का, और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वेट लॉस जो होता है वो होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। नॉर्मली क्या होता है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। एक सुपीरियर लोकेटेड होता है और एक इंफीरियर लोकेटेड होता है, ठीक है, इमीडिएटली बिहाइंड ईच अपर एंड लोअर पोल ऑफ द थायराइड, ठीक है। पैराथायरॉयड जो होता है वो पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रिएट करता है, इसलिए हम इसे पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये मेंटेन करता है प्रॉपर कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल इन ब्लड, ठीक है। ये बोन फॉर्मेशन में भी अपना रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट में भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये अफेक्ट करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट और विटामिन डी को भी, ठीक है। नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस जो होता है वो लोकेटेड होता है बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में, ठीक है। ये हार्मोन सिक्रीट होता है बाय दिस ग्लैंड, वो कौन सा होता है, थाइमोसिन, ठीक है। पार्टिसिपेट करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज में भी, ठीक है। नेक्स्ट है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड जो होता है वो पेयर ऑफ ग्लैंड होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं एंटीरियर पार्ट में ऑफ किडनी, ठीक है। ये कंपोज होते हैं ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यूज, एक आउटर एडर्नल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है।
जो एडर्नल मेडुला होता है वो प्रोड्यूस करता है 2 हार्मोन जिसे हम एडरलाइन और नॉन एडरलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। जो एडरलाइन होता है उसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं क्योंकि वो सीक्रेट होता है एट द टाइम ऑफ फियर, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। जो एडरलाइन होता है वो डिलेट्स करता है प्यूपिल, इंक्रीज करता है अलर्टनेस और स्वेटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अब एडर्नल कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स होते हैं, इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर, ठीक है। जो हॉर्मोन्स होते हैं एडर्नल कॉर्टेक्स के उन्हें कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसन, जिसमें क्या होता है जो कॉर्टिसोल अकाउंट्स होते हैं वो 95% होते हैं ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में और सप्रेस कर देते हैं इम्यून सिस्टम को, ठीक है। जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। जो एल्डोस्टेरोन्स होते हैं वो मेन हार्मोन होते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स के। ये हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आइंस और वाटर और एक्सक्रीशन करते हैं पोटेशियम और फॉस्फेट आइंस की, ठीक है। नेक्स्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो होता है वो कंसीडर किया जाता है टू बी ड्यूल ग्लैंड, ठीक है। इसे हम ड्यूल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे ड्यूल ग्लैंड, क्योंकि ये फंक्शन करता है एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ठीक है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियास का वो कंसिस्ट करता है ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो किसका बना होता है, 2 टाइप्स ऑफ सेल का बना होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है। जो अल्फा सेल होती है वो सीक्रिएट करती है हार्मोन ग्लूकागोन्स, ठीक है। और जो बीटा सेल्स होती है वो सीक्रिएट करती है इंसुलिन को, ठीक है। जो ग्लूकागोन्स होती है वो मेंटेन करती है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को, ठीक है। वो इंक्रीज करती हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है, और प्रमोट करती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इसलिए जो ग्लूकागोन होती है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, ठीक है। जो इंसुलिन होता है वो रेगुलेट करता है ग्लूकोज लेवल को बॉडी में, ठीक है। ये एनहांस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को, ठीक है, और डिक्रीज कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। इसलिए इसे हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिस। जो टेस्टिस होती हैं वो लोकेटेड होती हैं इन द स्कॉटल सैक की प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है एज वेल एज ये फंक्शन करता है एज एंडोग्राइन, ठीक है। टेस्टिस जो होती है वो इंक्लूड करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स को, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है उसे हम लेजिट सेल्स भी बोलते हैं, जो सिक्रेट करती है हार्मोन्स को जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। ये जो हार्मोन होता है वो रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और डेवलपमेंट करता है बियर्ड और मुस्टेक्स की, ठीक है, एज वेल एज मैचुरेशन करता है मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है वो हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट करता है मेमरी ग्लैंड्स की, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की, ओव्यूलेशन की और वाटर बैलेंस करता है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट एंड थिकनेस ऑफ द स्किन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, इसलिए हम इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हेल्प करता है इन एनहेंसिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें ब्लड सप्लाई जो होता है वो एनहेंस कर देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। प्लेसेंटेशन में हेल्प करता है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, हेल्प करता है इन प्री मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में इन यूट्रस और प्रमोशन करता है ऑफ रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम सॉल्ट बाय अफेक्टिंग द किडनी फंक्शन, ठीक है। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो सीक्रिएट करता है 4 मेजर टाइप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। एक हो गया गैस्ट्रिन जो स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन की, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्रेटिन हार्मोन, ठीक है, ये एक्ट करता है एज एक्सोक्राइन पैंक्रियास और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस की, ठीक है। फिर हमारा आता है कॉलीसाइटोकिन जो स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस, ठीक है। फिर आता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन जो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को और मोटिलिटी को। कुछ अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी हैं जो सिक्रिएट करते हैं हार्मोन्स को जिसे हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो असेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए ऑफ टिश्यूज और उनकी रिपेयरिंग और रिजनरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने इफेक्ट्स को ऑन द टारगेट टिश्यूज। कैसे? वो उनके साथ बाइंड कर जाते हैं टू ए स्पेसिफिक प्रोटीन
ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, वो लोकेटेड होते हैं इन द टारगेट टिश्यूज। ठीक है, जो बाइंडिंग होती है हार्मोन की रिसेप्टर से, ठीक है, वो लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो बाइंडिंग होती है वो लीड करती है चेंज इन द टारगेट टिश्यूज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर जो हार्मोन होता है वो ग्रुप होते हैं एज पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड और आइडोथायरॉइड्स। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।